बात है 19 दिसंबर 2023 की। आईपीएल 2024 के लिए मिनी ऑक्शन चल रहा था। जैसे उसका नाम आया उसे पंजाब किंग्स ने पलक झपकते ही बेस प्राइस पर खरीद लिया। लेकिन फिर पता चला कि वो तो इस प्लेयर को खरीदना ही नहीं चाहते थे, बल्कि इसी नाम के एक 19 साल के प्लेयर को लेना चाहते थे। लेकिन आ गया 32 की उम्र वाला खिलाड़ी। ऑक्शनर को बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वापस करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। ऐसा शायद आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ था। भारी ब्लंडर। लेकिन उसके बाद उस खिलाड़ी ने इस टीम को ऐसे मैच जिताए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे, और ऐसे कारनामे कर दिखाए कि अगले सीजन पंजाब किंग्स उसे रिटेन करने को मजबूर हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि शशांक सिंह है, जिन्होंने आईपीएल 2025 की शुरुआत गुजरात टाइटंस के पिटाई से की। पहले ही मैच में ताबड़तोड़ 44 रन महज 16 बॉल में। और पिछले एक साल में ऐसी तबाही मचाई इस बंदे ने कि हर कोई इनकी स्टोरी जानना चाहता है कि आखिर क्यों जहां इनका जन्म हुआ ना तो ये वहां से क्रिकेट खेल पाए, फिर जिस शहर में बसे वहां भी दाल नहीं गली, और जिनसे उम्मीद थी उन्होंने भी कद्र नहीं की। आखिर कैसे 1.5 दशक तक कड़ी मेहनत करके पसीना बहा करके शशांक सिंह का नाम बना, ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। शशांक सिंह का जन्म 21 नवंबर 1991 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ। इनके पिता शैलेश सिंह जी एक आईपीएस ऑफिसर थे, जिनका शुरू से ही सपोर्ट रहा शशांक सिंह को। मां रिलायंस इन्फो में नौकरी करती थी। इनके पेरेंट्स ने इन्हें कभी भी पढ़ाई को लेकर के प्रेशराइज नहीं किया, पर बचपन से ही शशांक की रुचि और पूरा रुझान सिर्फ क्रिकेट में ही था। उनका हमेशा से इस खेल में अपना करियर बनाना एक लक्ष्य था, बाकी चीजों में मन नहीं लगता। उनके पिताजी की पोस्टिंग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थी, तो शशांक की क्रिकेट जर्नी वहीं पर शुरू हुई, जहां उन्होंने और अंडर 17 क्रिकेट मध्य प्रदेश के लिए खेला। पर जब ये 19 के हुए तो पिता की पोस्टिंग मुंबई में हो गई। वहां पर इन्हें एक रियलिटी चेक मिला कि क्रिकेट का किस कद्र टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। अगर आपको सही मायनों में भारतीय क्रिकेट के टैलेंट को समझना है ना, तो उसका सबसे बड़ा अखाड़ा है मुंबई। अब क्योंकि एमपी में उस लेवल का क्रिकेट था नहीं, और जो था उसमें शशांक बेस्ट थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव और सिद्धेश लाड जैसे प्लेयर को देखकर शशांक को ये समझ में आ चुका था कि आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी। या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर और मेहनत करते, और सालों की मेहनत के बाद फाइनली दिसंबर 2015 में मुंबई की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया पंजाब के खिलाफ, और एक अच्छी 39 रन की पारी भी खेली। इस मैच में पंजाब के कप्तान युवराज सिंह थे। मुंबई में भी स्काई, श्रेयस अय्यर, अभिषेक नायर, शार्दुल जैसे नामी खिलाड़ी थे। फिर की एक ताबड़तोड़ पारी आई और उन्होंने मात्र 22 गेंदों में 47 रन जड़ दिए। शशांक ने ऐसे कुछ पैचेस में परफॉर्मेंस की और वहाँ स्काउट्स मौजूद थे, और इसी गेम के दम पर 2017 आईपीएल में उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने 10 लाख में अपने साथ जोड़ा, पर कोई मैच खेलने को नहीं मिला। फिर दिसंबर 2018 में आरआर ने इन्हें 30 लाख में खरीदा। हालांकि खिलाया यहाँ पर भी नहीं गया। शशांक के मन में ये ख्याल हमेशा था कि मैं रेड बॉल क्रिकेट खेलूं और देखूं कि वेयर आई स्टैंड। लेकिन मुंबई की टीम में उस समय रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, स्काई, श्रेयस, पृथ्वी शॉ जैसे धुरंधर थे। इतना हाई कंपटीशन था कि भाई को मौका नहीं मिला। इनके बेंच के खिलाड़ी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे थे। इन्होंने पुडुचेरी में ट्राई किया, पर वहाँ भी ज्यादा समय बात नहीं बनी, और 2019 में ये छत्तीसगढ़ के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने लगे। इसी वर्ष दिसंबर में उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। 2022 आईपीएल के ऑक्शन में इन्हें हैदराबाद ने अपने साथ 20 लाख में जोड़ा। इनका प्राइस 10 लाख से कम हो गया पिछली बार के मुकाबले, लेकिन फाइनली डेब्यू करने का मौका मिला। दोस्तों, इनके कोच हितेश गोस्वामी ने इन्हें एक बात कही थी कि आपको अपनी गेम में विश्वास रखना चाहिए, आप एक अच्छे प्लेयर हैं। हालांकि सीएसके के खिलाफ डेब्यू में इनकी बैटिंग नहीं आई। ठीक वैसा ही हुआ अगले मैच में भी। इनकी बैटिंग पहली बार अपने 8वें मैच में आई, जहाँ ऐसा इम्पैक्ट मारा कि सब हक्के बक्के रह गए। एसआरएच मैच हार गए, लेकिन सवाल एक ही था कि भाई ऐसा कौन अनकैप्ड माइकल लाल आ गया है जिसने लॉकी फर्गुसन को लगातार छक्के कोड़ दी। तभी तो युवराज ने भी ट्वीट किया था कि ये शशांक की कहानी में ट्विस्ट आया। इसके बाद अगले कुछ मैचों में ये फ्लॉप रहे और टीम से बाहर कर दिए गए। अब क्योंकि इनकी बैटिंग ज्यादातर अंडर प्रेशर नंबर 7 पर आती, तो उधर हिट करने के चक्कर में ये आउट हो जाते। कंसिस्टेंसी की कमी के चलते भाई के 10 मैच में सिर्फ 69 रन थे। लेकिन दुख इस बात का था, इन्हें आगे मौका नहीं मिला। किसी टीम ने 2023 के आईपीएल में नहीं खरीदा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और डोमेस्टिक क्रिकेट में 2023 सीजन में खूब कमाल किया। विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 150 प्लस रनों की पारियां खेली, और मणिपुर के खिलाफ एक मैच में 150 रन बनाने प्लस 50 विकेट लेने वाले ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बने। खूब छप्पड़ फाड़ परफॉर्मेंस किया। फिर बारी आई 2024 आईपीएल ऑक्शन की। बड़ी उम्मीदों से ऑक्शन में नाम दिया, और किस्मत ने इनके साथ फिर खेल दिया। ऑक्शन में खरीदा भी गया, तो किस तरह? एक ब्लंडर से। पंजाब चाहता तो था 19 साल के शशांक को, लेकिन खरीद लिया इन्हें जिनकी उम्र 32 साल की हो चुकी थी। ये ना चाहते हुए भी पंजाब की टीम का हिस्सा बने। हालांकि बाद में पंजाब ने सफाई देते हुए कहा ये दोनों ही हमारे प्लान का हिस्सा थे। शशांक को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। किसी ने इन्हें गलती से मिस्टेक कहा, तो किसी ने फ्री में पैसा मिलने का ताना दिया, और कुछ लोगों ने ये कहा कि किस्मत हो तो ऐसी। खैर, अब समय था खुद को साबित करने का। अब बारी थी करो या मरो की। अब क्योंकि इस उम्र में अनकैप्ड प्लेयर्स को ना के बराबर बैकिंग मिलती है आईपीएल में, उनके साथ हुआ भी कुछ अजीब। बात साफ थी, अभी नहीं तो कभी नहीं। और पहला मैच डिजास्टर। शशांक गोल्डन डक पर आउट हो गए। 8 साल का आईपीएल सफर लगभग खत्म होने की कगार पर था। उम्र बढ़ रही थी
इतना बड़ा टैलेंट बिना कुछ किए ही खत्म होने वाला था। अब क्योंकि पंजाब की मैनेजमेंट परफॉर्मिंग प्लेयर को रिलीज कर देती तो फिर भाई ने तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन इनके कप्तान शिखर धवन थे तो कुछ अच्छे की उम्मीद तो थी और यहाँ से शशांक ने अपनी किस्मत बनानी शुरू की। आरसीबी के खिलाफ ताबड़तोड़ फिनिश, 8 गेंद में 21 रन नाबाद। इनकी बैटिंग 7 नंबर पर आती, ज्यादा टाइम नहीं मिलता, पर जैसे इनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 6 हुआ मानो पंजाब की किस्मत चमक गई। गुजरात के खिलाफ मैच 200 की चेज में 70 पर 4 एक तरफ से विकेट गिरे, पर शशांक ने हिम्मत नहीं हारी, आखिर तक लड़े। 53 गेंद में 61 रन बना डाले, 6 चौके 4 छक्के और 3 गेंद पहले ही मैच जिता दिया। अपने दम पर मैच निकाल ले आए, पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीते और यहाँ से इन्हें पहचान मिलने लगी। एसआरएच के खिलाफ भी महज 25 गेंदों में 46 रन, जिसने लगभग एक इम्पॉसिबल काम कर दिया था 4.3 ओवर में 70 रन चेज करने का, पर पंजाब सिर्फ 2 रन से पीछे रह गई। मुंबई वाले मैच में भी इन्होंने खूब हिटिंग दिखाई, 25 बॉल 41 रन। एक बार फिर से आशुतोष के साथ इनकी पार्टनरशिप खूब चली और पंजाब को बेहद करीब ले गए, पर जिता नहीं पाए। मगर केकेआर के खिलाफ इतिहास रच दिया जब पंजाब ने 262 चेज कर दिए, वो भी सिर्फ 18.4 ओवर में, और नंबर 4 पर इन्होंने सिर्फ 28 बॉल में 68 रन बना दिए, 2 चौके 8 छक्के। आरसीबी के खिलाफ भी कोशिशें की, 19 बॉल 37 रन बनाए, ट्राई किया 242 चेज करने का, 10 ओवर में 125 के करीब स्कोर था पंजाब का, लेकिन क्या आउट होते ही काम तमाम। चाहे पंजाब ने पिछले साल 9वें स्थान पर समाप्त किया, लेकिन जो पारियां इन्होंने खेली, जो इम्पैक्ट इन्होंने मारा, उसने सबका दिल जीत लिया। 14 मुकाबलों में 6 बार नॉट आउट हो गए और 44 प्लस एवरेज के साथ 354 रन बनाए, 164.65 के स्ट्राइक रेट से बतौर फिनिशर खुद को एस्टेब्लिश किया और पंजाब की मजबूरी बन गई इन्हें खिलाना। इंसान की मेहनत और उसका जुनून उसे कैसे फर्श से अर्श पर ले जाता है, इसका परफेक्ट एग्जांपल बने शशांक सिंह। 2023 में अनसोल्ड थे, 2024 में गलती से इन्हें टीम ने खरीदा, लेकिन 2025 में 5.5 करोड़ के अनकैप्ड प्लेयर पूल में इन्हें रिटेन किया गया। अब इसका थैंक्स शिखर धवन और पंजाब किंग्स की मैनेजमेंट को जाता है, जिन्होंने इन्हें इतना बैक किया। और भाई आईपीएल 2025 की शुरुआत ठीक 2024 के अंत से की। गुजरात के खिलाफ ऐसा फिनिशिंग किया कि 220-230 वाले स्कोर को भी 243 तक पहुंचा दिया। मारते ही गए, रुके ही नहीं। मैच 16 बॉल में 44 रन, 6 चौके 2 छक्के। सिराज की 50 पूरी कर दी, हालांकि अय्यर के 100 रह गए, जिसके लिए इन्हें गालियां भी पड़ी। अब उस मैच की कहानी आप जानते ही होंगे। अय्यर थे 97 पर, स्ट्राइक इनके पास थी, इन्होंने 100 ओवर में 5 चौके लगा डाले। हालांकि अय्यर ने खुद ही कहा था कि मेरा 100 मत सोचो, बॉल को मारते जाओ, और प्रॉपर टीम प्लेयर बनकर दोनों ने सेल्फलेस और ताबड़तोड़ गेम खेल डाली। तो फाइनली पंजाब को एक ट्रू मैच विनर और रिलायबल फिनिशर मिला, और शशांक सिंह को भी वो सब कुछ जिसके वो हकदार थे, और 2 दशक की उनकी मेहनत अब रंग लाई है। अल्ट्रा लेवल पर उन्हें रिकॉग्निशन मिलने लगा है और सम्मान भी। आलम ऐसा है कि अगर कोई अपने फोन में इन्हें जरूर सर्च करता है। 19 साल के शशांक को तो कोई जानना भी नहीं चाहता कि वो कौन थे। हालांकि इनसे बॉलिंग नहीं करवाई जाती, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक कप्तान बहुत अच्छी ऑफ स्पिन भी डालता है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छा करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आईपीएल का मजा लीजिए क्रिक माइंड और नारा टीवी के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।